हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर प्लगिंग का पार्ट 2 समझने जा रहे हैं। और प्लगिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में होती है वो एक टाइप की ब्रेकिंग है बेटा। प्लगिंग का पार्ट 1 मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 सप्लाई लीड्स। मतलब RY भी अगर आप सप्लाई दे रहे हैं तो उसको RBY कर दीजिए। मतलब जिस लाइन में आप R दे रहे थे वहाँ B दे दीजिए और जहाँ B दे रहे थे वहाँ R दे दीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने यही चीज़ सेम आपको ABC और ACB से समझाया था बेटा। प्लगिंग के सेकंड पार्ट में मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में प्लगिंग कैसे प्रोसेस की जाती है वो मैं समझा रही हूँ। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 जो प्लगिंग का था उसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड ये वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस किया था बेटा। अब यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में हमारे पास फैसिलिटी होती है कि रोटर का जो 3 फेज सर्किट होता है उस 3 फेज सर्किट की एंडिंग जो है वो स्लिप रिंग और स्लिप रिंग के बियॉन्ड स्टेशनरी 3 फेज रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं जिसको हम बदल बदल के रोटर सर्किट में इंसर्ट कर सकते हैं। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि रोटर रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं पर फेज का तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा डेवलप होता है। ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं देखूं तो नॉर्मल मेरा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला है और जैसे ही मैंने R2 एक्सटर्नल इंसर्ट कर दिया पर फेज में तो मेरा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इससे बदल के ये वाला हो गया। मतलब मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, जो कि इतना था अब इतना हो गया। और साथ में मेरा अकरेंस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क भी कम स्पीड पर होने लगा। पर हाँ, पुल आउट टॉर्क की जो वैल्यू है वो R2 एक्सटर्नल इंसर्ट करने के बाद चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहती। ये सब बेटा अपन पढ़ चुके हैं। तो पुल आउट टॉर्क जो है वो उतना ही रहा, पर पुल आउट टॉर्क जल्दी कम स्लिप पर ही कम स्पीड पर ही होने लगा है। मतलब ज़्यादा स्लिप पर हो रहा है और स्टार्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। और R2 एक्सटर्नल इंसर्ट करने का एक और फायदा होता है, हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर पाते हैं। तो करंट लिमिटिंग हो जाता है, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पर पुल आउट टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो अब इस R2 एक्सटर्नल को जब मैं यहाँ इंसर्ट कर रही हूँ प्लगिंग की प्रोसेस में तो क्या फ़ायदा मिल रहा है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में स्पेसिफिकली। तो सिंपल जो हमें मालूम है वो ये है कि करंट लिमिट हो रहा है और साथ में टॉर्क बढ़ा हुआ मिल रहा है। अब टॉर्क बढ़ा हुआ मिल रहा है तो यहाँ पे क्या मतलब उस टॉर्क का, तो वही सारी चीज़ें अब मैं आपको प्लगिंग की प्रोसेस समझाते हुए समझाऊंगी। प्लगिंग का मतलब जैसे मैंने कहा था कि इंटरचेंज ऑफ 2 सप्लाई लाइंस, मतलब 3 सप्लाई लाइन से RYB, तो उन 3 में से 2 को हम ऑल्टर कर दी। और जब हम सप्लाई लाइंस को ऑल्टर करते हैं तो उसी वक्त हम रोटर रेजिस्टेंस में R2 एक्सटर्नल लगा देते हैं या बढ़ा देते हैं। अब क्या हो रहा है, अगर बिना R2 एक्सटर्नल के ये स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाले स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिसको मैंने यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ पे भी बताया था, यहाँ बताया था। अब आप ये समझ सकते हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिखा रही हूँ वही की वही ये वाली है। पर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की, अगर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज सिमिलर क्वाइट वर्किंग एज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो ये वाले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो ओरिजिनल है वो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की, और जैसे ही मैंने रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो मेरी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाली हो गई, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाली हो गई और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाली हो गई। इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में मुझे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है। ठीक है, 0 to +1 स्लिप में, 0 to -1 स्लिप में, ऐसे ही ये 0 to +1 स्लिप में मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्क्विरल केज की ये वाली टॉर्क स्लिप मिल रही थी, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये मिल रही थी 0 to -1 में, थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे ये मिल रही थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे ये मिल रही थी। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आ जाइए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में। जैसे ही मेरी मोटर नॉर्मली A ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम कर रही है, A ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम करे और मुझे अब इसको स्पीड इसकी 0 करना है, मुझे इसको इसकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करनी, मतलब इसकी NR स्पीड को मुझे 0 बनाना है।
क्या करूँगी, इस पर्टिकुलर स्पीड पे काम कर रही है मोटर और अब मैं दो उसके सप्लाई लीड्स को इंटरचेंज कर दे रही हूँ और साथ में मैं R2 एक्सटर्नल भी सर्किट में रोटर रेजिस्टेंस में इंसर्ट कर दे रही हूँ। तो ए पॉइंट जो है, जो बिना R2 एक्सटर्नल के बी पर स्विच करता था, अब माना कि वो इस वाले बी पर स्विच करने लगा और ये बी जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या स्पीड वाली एक्सिस से ज़्यादा डेप्थ में, मतलब ये माइनस टाउ डी की डेप्थ इस टाउ 1 से बड़ी है। मतलब ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है जब नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज देयर, और ये वो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया। तो ये टाउ डी हमारा बढ़ गया, मतलब इस स्पीड पे मोटर काम कर रही है, हमने इंटरचेंज कर दी दो लीड्स को और साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। तो इनर्शिया की वजह से एनआर स्पीड पर हमारी मोटर ए पॉइंट से जंप कर जाएगी बी पॉइंट पर। स्पीड अभी भी एनआर बनी हुई है पर डेवलप टॉर्क इसमें बड़ा डेवलप होने लगा, माइनस टाउ 1 से ज़्यादा डेप्थ का या ज़्यादा वैल्यू का ये टॉर्क डेवलप होने लगा। अब यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू का टॉर्क डेवलप होने लगा मतलब क्या, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। आर बी वाई जैसे ही किया, साथ में हमने R2 एक्सटर्नल भी इंसर्ट कर दिया, तो हमारा माइनस टाउ डी ये टॉर्क डेवलप होने लगा। मोटर हमारी ए टू बी स्विच कर गई एनआर स्पीड पर ही, इनर्शिया की वजह से स्पीड नहीं बदल रही है। अब ये माइनस टाउ डी ज़्यादा बड़ा है, पहले ये टाउ डी छोटा था, टाउ 1 के बराबर था, अब ये टाउ डी बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो बेटा रिटार्डेशन भी बहुत बड़ा हो गया, मतलब स्पीड जल्दी रिड्यूस होगी एनआर पर। आप इस पॉइंट को समझे, जितना ज़्यादा रिटार्डेशन की वैल्यू उतनी जल्दी स्पीड एनआर की तरफ जाएगी, मतलब क्विकली स्पीड एनआर जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस बी से सी तक आने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये टॉर्क मतलब प्रोपोर्शनल टू दिस निगेटिविटी, दिस निगेटिव क्वांटिटी, रिटार्डेशन विल बी एट अ हायर रेट, मतलब रिटार्डेशन ज़्यादा हाई रेट पर होगा। जैसे ही मोटर हमारी सी पॉइंट पर आएगी, यहाँ पे हमें मोटर को डिस्कनेक्ट कर देना है, क्योंकि रोटर की स्पीड 0 हो चुकी होगी। अगर हम मिस कर जाते हैं यहाँ पर रोटर को मतलब मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना, तो मोटर हमारी इस वाले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगी, मतलब ज़्यादा एनआर निगेटिव होता चला जाएगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी मोटर और हमारी मोटर डी पॉइंट पर आकर स्टेबली ऑपरेट होने लगेगी। अब फिर से अगर हमने मोटर को रोकना ही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो लोड को टर्न करने लगेगी, अब हमें मोटर को रोकना ही है। हम यहाँ रोक नहीं पाए सी पे, पर हमें रोकना है, तो हम डी पॉइंट पे आके वापस आर वाई बी को आर वाई बी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो हमारी मोटर स्विच कर जाएगी इस वाले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि करस्पॉन्डिंग टू R2 एक्सटर्नल वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। ई पर जैसे ही आ जाएगी तो मोटर फिर प्लस एनआर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी और एफ पॉइंट अचीव करेगी। जब इतना टॉर्क डेवलप हो रहा होगा उस वक्त फिर एनआर की स्पीड कितनी होगी, 0, मतलब माइनस एनआर क्या हो चुका होगा, 0। और जैसे ही माइनस एनआर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो फिर हम डिस्कनेक्ट कर दे तो हमारा ब्रेक लग चुका होगा मोटर पर, मतलब एनआर की स्पीड 0 हो चुकी है। अगर फिर मिस कर गए तो मोटर फिर इस पर एक्सेलरेट होगी और इस जी पॉइंट पर, कैपिटल जी पॉइंट पर, क्योंकि ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कौन सा वाला है, R2 एक्सटर्नल ऐड करने के बाद जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वाला, तो जी पॉइंट पर हमारी मोटर स्टेबली ऑपरेट फिर होने लगेगी। और फिर अगर आपको लगता है कि हमें स्विच ऑफ करना है, एनआर को 0 करना है, तो फिर इसी प्रोसेस को बेटा आपको लाके सी पर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब बात वही है, मोटर को अगर आपको एनआर इक्वल टू 0 आपने कैच करना है तो या तो सी पे कैच करिए या एफ पर कैच करिए। कैच करने का मतलब उस वक्त आपको सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा। तो ये पूरी चीज़ है जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर से रिलेटेड मैंने आपको समझाई, प्लगिंग की प्रोसेस। मतलब एट द टाइम जब हम सप्लाई के 2 लीड्स को इंटरचेंज कर रहे हैं उसी वक्त आपको रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके मोटर को नॉर्मल स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स से निगेटिव टाउ डी डेवलप करके रोटर एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस वाले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर जंप करवा देना पड़ेगा।
और इसका फ़ायदा पहले ही मैंने बताया था कि ये टाउ डी निगेटिव वाला मतलब ब्रेकिंग टॉर्क ज़्यादा बड़ा डेवलप होता है। ब्रेकिंग टॉर्क ज़्यादा बड़ा डेवलप होने की वजह से आपका रिटार्डेशन मोटर का फास्ट होता है, मतलब मोटर यहाँ से यहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में कम टाइम में B2C पहुँचेगी। यहाँ पर B2C पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर B2C पहुँचने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। और साथ में रोटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नली जो हमने ऐड किया उसकी वजह से करंट भी लिमिट होता है। तो उम्मीद है बेटा आपको प्लगिंग की ये वाली प्रोसेस वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर से रिलेटेड वाली समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठा के अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए बेटा। थैंक यू।